हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और इसमें आज हम जो 3 इंटरेक्शन जो आपकी रह गई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कमेंसलिज्म के बारे में। कमेंसलिज्म किस तरह की इंटरेक्शन है? प्लस और ज़ीरो। प्लस से समझ में आ रहा है एक स्पीशीज़ को तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल है, यानी उसको ना तो फ़ायदा है ना ही नुकसान है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन टू लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। यहाँ पे भी समझ में आ रहा है ये एक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है इन विच वन इज बेनिफिटेड वाइल अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये किस तरह का इंटरेक्शन है, इसमें एक स्पीशीज़ को फ़ायदा है और दूसरी स्पीशीज़ को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम्पल में ऑर्किड की। अब जो ऑर्किड है वो मैंगो ब्रांच के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो ऑर्किड को क्या फ़ायदा हो रहा है? ग्रोथ मिल रही है। ठीक है, एज एन एपीफाइट। एपीफाइट क्या हो गया? स्मॉल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको हमने बोला एपीफाइट, स्मॉल ग्रीन प्लांट्स, ये हो गए एपीफाइट। तो ऑर्किड क्या कर रहा है? मैंगो की ब्रांच के ऊपर ग्रो कर रहा है। अब मैंगो की ब्रांच को इसमें ना तो कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, और ऑर्किड जो है उसको जो है वो बेनिफिट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्या है? बार्नेकल्स जो हैं वो वेल की बैक के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। वेल जो है उसको कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन बार्नेकल्स जो हैं उनको जो है वो ग्रो करने में हेल्प मिल रही है। तीसरा एग्जाम्पल है कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। चौथा है सी एनमोन एंड क्लोन फिश। अब इसमें जो है ये जो आप ये मोस्ट कॉमन है, सभी जानते हैं, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है कि ईग्रेट जो रहती है वो कैटल के आसपास घूमती रहेगी। ठीक है, फॉर इंसेक्ट्स, उसका फूड के लिए। ठीक है, तो इसमें ईग्रेट को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है यहाँ पर क्लोन फिश एंड सी एनिमोन्स। सी एनिमोन्स के जो ये टेंटिकल्स हम देख रहे हैं, इसमें जो है ये फिश जो है अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचाने के लिए जो है वो इसमें रहती है। ठीक है, जिससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, किसको? क्लोन फिश को। तो यहाँ पर जो फिश होगी उसको तो बेनिफिट होगा, लेकिन सी एनिमोन जो होगा उसको इसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना नुकसान है। ठीक है, सो ये जो हो गया आपका कमेंसलिज्म का सारे एग्जाम्पल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। सो अब बात करेंगे अमेंसलिज्म के बारे में। अमेंसलिज्म किस तरह की इंट्रैक्शन है? माइनस और ज़ीरो। यहाँ पे एक स्पीशीज़ को तो जो है वो हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और एक स्पीशीज़ जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, कमेंसलिज्म में क्या था? प्लस और ज़ीरो। यहाँ पर क्या है? माइनस और ज़ीरो, यानी एक स्पीशीज़ को जो नुकसान होगा और दूसरी को कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन कुछ इसी तरह की है, बस एक चीज़ का फ़र्क होगा, यहाँ पे हम माइनस यूज़ कर रहे हैं कमेंसलिज्म की जैसी। जैसे क्या है? इट इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो और लिव नियर इट। यानी यहाँ पे भी ये इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंट्रैक्शन है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को अलाउ ही नहीं करेगा, उसको ग्रो नहीं होने देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं पेनिसिलियम के बारे में। पेनिसिलियम जो है वो एक मोल्ड है। ठीक है, ये क्या करेगा? स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसको ग्रो नहीं होने देगा, उसकी ग्रोथ को ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका अमेंसलिज्म है। इसमें भी बस आपको ये एग्जांपल ध्यान रखनी है और बाकी ये किस तरह का इंटरेक्शन है वो। तो अब बात करेंगे लास्ट इंटरेक्शन के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म किस तरह की इंटरेक्शन है? प्लस और प्लस, ये हम पहले भी देख चुके हैं, जो हमने फिगर देखी थी उसमें। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पे दोनों ही जो डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व हैं उन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उस टाइप का ये रिलेशन है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज वेयर बोथ द पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड। ओके, सो यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, वो है लाइकन का। तो लाइकन सबसे पहले क्या होते हैं? एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन जो होता है उसको हमने बोल दिया लाइकन। अब इसमें जो बॉडी होगी, बेस होगा, वो किसका बना होगा? फंजाई का। यानी फंजाई क्या करेगी? इस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगी, मिनरल प्रोवाइड करेगी, ओके, वाटर प्रोवाइड करेगी, ये सब ये फंजाई इस एल्गी को प्रोवाइड करेगी। बदले में फंजाई को एल्गी क्या देगी? फूड प्रिपेयर करके देगी। यानी फूड कौन बनाएगा? एल्गी बनाएगी, लेकिन फंजाई उसको रहने के लिए शेल्टर देगी, वाटर देगी, मिनरल्स जो हैं ये सब जो है फंजाई एल्गी को प्रोवाइड करेगी। इस तरह से इन दोनों का जो एसोसिएशन बनेगा उसको हम बोलेंगे लाइकन। तो ये आपस में क्या एक म्यूचुअलिज्म का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है,
ओके, सो अब बात करेंगे म्यूचुअलिज्म में तीसरे एग्जाम्पल की, जिसमें हम प्लांट एनिमल का रिलेशन देखेंगे। अब देखो, प्लांट्स को एनिमल की हेल्प चाहिए होती है, किस लिए? एक तो पॉलिनेशन के लिए चाहिए होती है, दूसरा किस लिए हेल्प चाहिए होती है? सीड डिस्पर्सल के लिए। ओके, सीड डिस्पर्सल के लिए प्लांट्स को एनिमल की हेल्प चाहिए होती है। बदले में एनिमल्स को क्या मिलता है प्लांट से? नेक्टर, ठीक है, फ्रूट्स मिल जाएंगे, कुछ सीड्स मिल जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं वो प्लांट जो है वो एनिमल को एज अ रिवॉर्ड देता है। लेकिन क्या होता है, कुछ जो स्पीशीज़ होती है ना एनिमल्स की, वो चीटिंग कर लेती है प्लांट्स के साथ। यानी वो क्या करेंगी, अपने पास पोलन जो है वो नहीं लेके आएंगी, यानी उनके पास पोलन नहीं होगा और वो तब भी प्लांट से नेक्टर को चुरा लेंगी। ठीक है, इसी वजह से कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स की वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं, जिसमें हम यहाँ पर फिग ट्रीज और वास्प का एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पर जो फिग ट्रीज होते हैं ना, वो वास्प की जो स्पीशीज होती है उसी के साथ पॉलिनेशन करवाते हैं, पोलन लेते हैं, और किसी दूसरी स्पीशीज से वो नहीं लेते। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या होगा, जो वास्प होगा वो जो फिग का फ्रूट होगा उसके अंदर जो है ऑस्टियोल साइट होगी, उससे ये एंट्री ले लेगा अंदर। ठीक है, अब इस वास्प के पास जो है वो दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एक तो इसके पास जो है पोलन प्रेजेंट होंगे, दूसरा इसके पास जो है वो एग्स प्रेजेंट होंगे। एग्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये एक फीमेल वास्प है। ठीक, तो ये दो चीज़ें इसके पास प्रेजेंट होंगी। अब जब ये इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, प्लांट को पोलन दे देगा, उसके अंदर पॉलिनेशन करवा देगा। ठीक है, यानी जो इसका फ्लावर है उसको पोलन्स मिल गए। बदले में प्लांट क्या करेगा, इसको एक ओवी पोजीशन देगा। ओवी पोजीशन क्या हो गई, एग लेइंग साइट जो है वो प्लांट ने वास्प को दे दी अपने एग्स रखने के लिए। ठीक, अब जब ये इसको ओवी पोजीशन देगा तो इसके एग्स को ग्रो करने के लिए भी कुछ फूड चाहिए, तो यहाँ पर प्लांट उसको क्या करेगा, जो कुछ उसके अंदर डेवलपिंग सीड्स होंगे वो इस एग्स को दे देगा। ठीक है, जिससे ये धीरे धीरे इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, यानी इसके जो लार्वे होंगे उनको फूड मिल जाएगा। ठीक है, वो सीड्स हो जाएंगे, जो डेवलपिंग सीड्स होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, वास्प जो है पॉलिनेशन करवा रहा है, यहाँ पे पोलन दे रहा है प्लांट को, और प्लांट जो है वो उसको एग्स रखने के लिए स्पेस दे रहा है, जगह दे रहा है, और उसके जो लार्वे हैं उसको ग्रो करने के लिए फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंसेक्ट है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो है वो एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, तो यहाँ जो ये इस तरह से क्या हम बोलेंगे, दोनों ही को इवॉल्व कर रहे हैं, दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह से क्या बोलेंगे, प्लांट एनिमल जो है टाइटली लिंक रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसमें को इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, तो जो लास्ट एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म में हम देखेंगे वो है ऑर्किड के बारे में। अब जो ऑर्किड है वो क्या करेगा, बीज को जो है वो रिवॉर्ड दे देगा, नेक्टर दे देगा, और बीज जो है वो क्या करवाएंगी, पॉलिनेशन करवाएंगी। लेकिन क्या है, कुछ जो ऑर्किड्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल डिसीड कर लेते हैं। यानी क्या करते हैं, और जिसमें यहाँ पे एग्जांपल है ऑफ्राइस का, ये क्या करेगा, अपने इसका जो एक पेटल होगा ना वो बिल्कुल कैसा दिखेगा, फीमेल हनी बी की तरह। ठीक है, फीमेल बी की तरह जो है वो इसका एक पेटल दिखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेल बी है ना वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और उसको लगेगा कि ये तो फीमेल बी है, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वो कॉपुलेशन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो कॉपुलेशन होगी उसको हम बोलेंगे स्यूडो कॉपुलेशन। यानी कि ये किस तरह की कॉपुलेशन है, फॉल्स कॉपुलेशन है, क्योंकि एक्चुअल में तो ये क्या है, प्लांट है, तो ये फॉल्स कॉपुलेशन होएगी। ठीक है, अब जब ये इसके पास आएगा तो इसके पास क्या होंगे, पोलन्स होंगे, इसके पास होंगे पोलन्स, और ये पोलन्स जो है ये मेल भी अपने पास कैरी कर लेगा, और फिर ये किसी और ऑर्किड जो इसी टाइप का होगा, ऑफ्राइस के टाइप का, उसके पास जब ये दोबारा से स्यूडो कॉपुलेशन करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर ये जो पोलन होंगे उस फ्लावर को मिल जाएंगे, और इस तरह से वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान से समझो इसमें क्या हुआ, फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पर ये क्या करेगा कि जो इसके एक पेटल होगा वो बिल्कुल साइज में और कलर में बिल्कुल फीमेल बी की तरह दिखेगा।
ठीक है। जो पेटल होगा इस ऑर्किड का वो साइज़ में और कलर में बिल्कुल फीमेल बी की तरह दिखेगा, और इस वजह से जो मेल बी होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर ये इसके साथ कॉपुलेशन करने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप की कॉपुलेशन को हम बोलेंगे स्यूडो कॉपुलेशन और फॉल्स कॉपुलेशन। ठीक है। तो यहाँ जब ये इसके पास जाएगा ना, तो यहाँ पर इसके पास इस पेटल के मतलब फ्लावर में पोलन्स होंगे, और ये पोलन्स इसके ऊपर आ जाएंगे मेल बी के, और इस तरह से इस मेल बी के पास जो है वो पोलन आएंगे, और फिर ये किसी और फ्लावर के पास जब जाएगा शूडो कॉपुलेशन करने, तो वहाँ पर ये पोलन्स जो हैं उस फ्लावर को मिल जाएंगे और उस फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी एक म्यूचुअलिज्म का ही केस आ गया। बट यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेक्सुअल डिसीट कर दी इस वाले ऑर्किड ने। ठीक है। तो ये आपका जो था ये म्यूचुअलिज्म के सारे एग्जाम्पल है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है, इसके साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।